हमारे देश में क्या सही है और क्या गलत, मतलब कानूनी तौर पर क्या अपराध है और उसकी सजा क्या होगी, ये सब कौन तय करता है? इसका जवाब छिपा है एक रूल बुक में, जिसे हम भारतीय दंड संहिता या आईपीसी कहते हैं। तो आज हम इसी रूल बुक के कुछ जरूरी पन्नों को पलटने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 511, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये है भारतीय दंड संहिता में मौजूद कुल सेक्शंस यानी धाराओं की संख्या। जरा सोचिए, 511 नियम जो हमारे समाज को एक दायरे में, एक व्यवस्था में रखने के लिए बनाए गए हैं। और हाँ, ये कानून कोई नया नहीं है। इसकी कहानी शुरू होती है 1860 में, जब लॉर्ड मेकाले की कमेटी ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था और 1862 से ये पूरे देश में लागू हो गया। मतलब 150 साल से भी ज्यादा पुराना ये कानून आज भी हमारे देश की कानूनी नींव है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि आईपीसी असल में है क्या। फिर देखेंगे कि वो कौन सी खास परिस्थितियां हैं जब कानून भी कहता है कोई बात नहीं। और उसके बाद हम व्यक्ति, संपत्ति और पूरे समाज के खिलाफ होने वाले अपराधों की दुनिया में उतरेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आईपीसी का असल में काम क्या है? देखिए, इसका एक सीधा सा मकसद है, अपराध क्या है ये साफ साफ बताना, और फिर उस अपराध के लिए क्या सजा होगी ये तय करना। इसे एक तरह से हमारे समाज का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। ये वो बेस है जिस पर भारत का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम खड़ा है। ये हमें बताता है कि कौन सा काम गैर कानूनी है और अगर कोई वो काम करता है तो उसका नतीजा क्या होगा। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प बात पर। कानून हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। आईपीसी में कुछ ऐसी सिचुएशंस भी बताई गई हैं जहां किसी को नुकसान पहुंचाने वाला काम भी अपराध नहीं माना जाता। तो फिर सवाल ये है कि क्या हर ऐसा काम जिससे किसी को नुकसान पहुंचे वो कानूनी तौर पर एक अपराध है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर सामने आते हैं आईपीसी के जनरल एक्सेप्शंस यानी सामान्य अपवाद। आईपीसी की धारा 76 से 106 एक तरह का सुरक्षा कवच है। कानून ये कहता है कि अगर कोई 7 साल से कम उम्र का बच्चा कुछ गलत करता है तो वो अपराध नहीं है। या फिर अगर कोई मानसिक रूप से बीमार होने की वजह से ये समझ ही नहीं पा रहा कि वो क्या कर रहा है तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और सबसे जरूरी, अगर कोई अपनी जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में कोई कदम उठाता है तो उसे भी अपराधी नहीं माना जाएगा। ये दिखाता है कि कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करता है कि क्यों हुआ। चलिए अब कानून के पहले दायरे में चलते हैं। ये वो अपराध है जो सीधे किसी इंसान के शरीर को, उसकी जान को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ कानून के लिए किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा सबसे पहले आती है। ये कानून के सबसे पेचीदा हिस्सों में से एक है, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। अब इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक चीज का है, इरादा। अगर किसी का इरादा 100% किसी को जान से मारने का ही है तो वो मर्डर है। लेकिन अगर इरादा उतना साफ नहीं है और मौत हो जाती है तो मामला कल्पेबल होमिसाइड का बन जाता है। इरादे का ये छोटा सा फर्क सजा में जमीन आसमान का अंतर ला देता है। और ये दायरा बहुत बड़ा है। इसमें किडनैपिंग और असॉल्ट्स जैसे अपराध तो हैं ही, साथ ही सेक्शन 498 ए जैसा जरूरी कानून भी है जो घरेलू हिंसा के खिलाफ एक मजबूत ढाल का काम करता है। ये सभी कानून किसी भी व्यक्ति की आज़ादी और सम्मान की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। अच्छा, शरीर की सुरक्षा की बात हो गई। अब बात करते हैं उन चीजों की जो हमारी हैं, यानी हमारी संपत्ति। आईपीसी इसकी सुरक्षा के लिए क्या कहता है, चलिए देखते हैं। ये टेबल चोरी, जबरन वसूली और लूट के बीच का बारीक फर्क बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, चोरी में बिना पूछे कोई चीज ली जाती है लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। जबरन वसूली में सहमति होती तो है लेकिन वो डरा धमका कर ली जाती है। और लूट में बिना सहमति के तुरंत बल का प्रयोग करके यानी जबरदस्ती कोई चीज छीन ली जाती है। संपत्ति के खिलाफ एक और बड़ा अपराध है जालसाजी, यानी कि नकली दस्तावेज, स्टैंप या नोट बनाना। ये सीधे सीधे धोखाधड़ी से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर अपराध है। अब हम अपने दायरे को और बड़ा करते हैं और उन अपराधों पर नजर डालते हैं जो किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समाज या देश के लिए खतरा पैदा करते हैं। यहाँ कानून समाज की शांति और व्यवस्था को बचाता है।
ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे एक छोटा अपराध एक बड़े अपराध में बदल सकता है। देखिए, 5 या ज्यादा लोग एक गलत इरादे से जमा हुए तो ये हुई गैर कानूनी सभा, और जैसे ही इस भीड़ ने हिंसा या जोर जबरदस्ती शुरू कर दी, बस यही दंगा बन गया। इस कैटेगरी में कुछ सबसे गंभीर अपराध आते हैं। सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने से लेकर राजद्रोह यानी देश के खिलाफ नफरत फैलाने तक, यहाँ तक कि धर्म के नाम पर माहौल खराब करना भी एक बड़ा अपराध है। ये कानून सीधे देश की सुरक्षा और एकता पर हमला करने वाले कामों को रोकते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प सवाल पर। क्या होगा अगर कोई अपराध करने की कोशिश करे लेकिन कामयाब न हो पाए? इसका जवाब है आईपीसी का सेक्शन 511। आईपीसी की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ हुए अपराध को ही नहीं बल्कि उसकी कोशिश को भी सजा देता है। कानून की नज़र में अगर किसी ने गलत काम करने का इरादा बना लिया और उस तरफ कदम बढ़ा दिए तो ये अपने आप में एक अपराध है, भले ही वो कामयाब हुआ हो या नहीं। ये लाइन सेक्शन 511 की पूरी कहानी कह देती है। इसका मतलब साफ है, कानून सिर्फ नतीजे को नहीं देखता, वो इरादे को भी देखता है, और गलत इरादा भी सजा के काबिल है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक कानून जो 1860 में बनाया गया था, वो आज के मॉडर्न भारत में न्याय को कैसे देख रहा है, कैसे उसे आकार दे रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कोड की लंबी विरासत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।